अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन डिश, बैगन आलू की सब्जी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए 3-4 जो थे दरमियाने साइज के लंबे वाले बैगन ले लिए थे, उसको मैंने लंबाई में काट लिया है, ठीक है। इसी तरह से एक बड़े साइज का मैंने आलू ले लिया था, उसको पोटैटो वेजेस की तरह मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। अब पहले इन दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग फ्राई करूंगी, फिर उसके बाद हम इसको सब्जी बनाएंगे। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को चढ़ा लिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी। आलू को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे ताकि वो काले ना पड़ जाए। अब हम इसको थोड़ा फ्राई करते हैं कि आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए, जैसे गोल्डन गोल्डन से, जैसे चिप्स की तरह के जो होते हैं वैसे हो जाए कलर में, ठीक है। फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, आलू मेरे गोल्डन ब्राउन इस तरह से हो गए। थोड़े से मजीद हम इसको करते हैं, फिर हम इसको निकाल के बैगन को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। बैगन को मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि वो भी काले ना पड़ जाए। बस ये 1-2 मिनट और फ्राई होंगे, फिर हम आलू को निकाल लेते हैं। आलू हमारे फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे अगेन पैन में, और उसमें बैगन को भी फ्राई कर लेंगे। बैगन को भी तकरीबन 6-7 मिनट हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को जो है मैंने मीडियम से कम रखा है थोड़ा। देखिए, बैगन ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम इसको जब तक फ्राई करेंगे ये पानी खुश्क ना हो जाए। तो 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल सही से फ्राई हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको ब्राउन तो करना नहीं है, सिर्फ लाइट से हमें इसको फ्राई करना है। बैगन जो है वो हमारा फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। पानी जो है इसका खुश्क हो गया। अगेन हम पैन में ऑयल डालेंगे थोड़ा। दो बड़े साइज के लहसुन थे मेरे पास, वो चले जाएंगे। उसको मैंने बारीक काट लिया। कड़ी पत्ते हैं 6 से 7, वो चले जाएंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें प्याज चली जाएगी। एक अदर मीडियम प्याज ले ली थी मैंने, उसको बारीक काट लिया था, 10 अंडे के लिए काटते हैं। अब हम इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, प्याज जो हमारी लाइट ब्राउन सी हो गई है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ डालेंगे।
अदरक लहसुन चला गया। अब हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी भी डाल देंगे। मेरे पास एक बड़े साइज का टमाटर था, उसका मैंने हाफ ले लिया, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और वो टमाटर भी इसमें चला जाएगा। इसको मैंने पेस्ट बना के फ्रिज में रखा हुआ था। अब बारी है स्पाइसेस की। थोड़ा सा ये हो जाए 2-3 मिनट, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब बारी है मसालों की। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी लाल पिसी मिर्च। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। पेपरिका पाउडर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून भर के। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। और इसको जब तक भूनेंगे जब तक मसाला अच्छे से ना भुन जाए। नमक भी हम इसमें शामिल कर देते हैं हस्बे जायका। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मसालों को अच्छे से इसमें भून लें। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ कप से मैं कम कर रही हूँ, 1/4 कप से ज़्यादा है, हाफ कप से कम है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि ये हो चुका है। पानी चला जाएगा। साथ ही अब हम इसमें बैगन डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला बैगनों पे चढ़ जाए। अब हम इसको कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है। लेकिन इसको हमें मज़ीद सॉफ्ट करना है। मिर्चों की क्वांटिटी मैंने इसके अंदर कम रखी है। मैं इसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्चें डालूंगी। ये आपके अपने ऊपर है, आप चाहें तो ऐड करें, ऑप्शनल है। ये डाल के इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देखिए अभी बैगन हमारे सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप ही। और फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। बिल्कुल स्लो नहीं करना है, टुवर्ड्स मीडियम रखना है फ्लेम को। कवर कर देते हैं। चलो अब हम मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए बैगन भी हमारे मुलायम हो गए। मजीद हमें इसको सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं जो हमने फ्राई किए हुए थे। जब हम इसको मजीद दम पे रखेंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा आपका ये सालन बनेगा, सब्जी बनेगी। इसमें आलू चले जाएंगे। इसको मिक्स करते हैं अगेन।
کریمی ٹیکسچر کے لیے میں اس کے اندر دہی ڈالوں گی 2 چمچ. اس سے کریمی ٹیکسچر بھی آئے گا اور تھوڑا سا کھٹا کھٹا بھی ہو جائے گا. اس سے پہلے میں اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالوں گی تقریباً ½ ٹیبل اسپون. یہ دیکھیے چاٹ مسالے سے فلیور جو ہے مزید انہانس ہوگا. اس کو مکس کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر دہی چلی جائے گی 2 چمچ پھٹی ہوئی. دہی پھینٹ کے ڈالیے گا تاکہ کرسٹل الگ سے نہ دکھے. اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اگین. دہی سے کریمی ٹیکسچر آئے گا. 2 چمچ دہی کافی ہے ورنہ بہت ہی وائٹش سا جو ہے سالن کی لک آئے گی. دیکھیں تیل اوپر آنے لگا ہے. ہم اس کو کور کر دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. یہ دیکھیے 2 منٹ ہو گئے. اب میں اس کے اندر کسوری میتھی ڈالوں گی تقریباً 1 ٹی اسپون. ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون. مکس کرتے ہیں اور اس کو اب سلو آنچ پر دم پہ رکھ دیتے ہیں. آج بالکل سلو کر دیجیے گا اور اس کو کور کر دیجیے گا اور تقریباً 7 منٹ تک اس کو دم پہ رہنے دیجیے گا. آج میں نے سلو کر دی ہے. اس کو کور کر دیا. 7 منٹس تک میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی. دیکھیں 7 منٹ ہو چکے ہیں. بہت ہی اچھے طریقے سے دم بھی لگ گیا ہے اور بہت ہی مزے کا سالن جو ہے آپ کا تیار ہے. تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور بیگن بھی بالکل سافٹ ہو گئے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اس کی شکل آئی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت شکل آئی ہے. منہ میں ابھی سے میرے پانی آ رہا ہے. اس کو ہم نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیے مزیدار سا بیگن آلو آپ کا تیار ہے. گرما گرم آپ اس کو سرو کریں چاولوں کے ساتھ. چاول دال بنا لیں یا آپ روٹی کے ساتھ اس کو سرو کریں گرما گرم. اور پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں. اپڈیٹس کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل کا آئیکن لازمی دبائیے گا. میری اس ریسیپی کو اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کریے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.